हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसमें हम लेंगे 3rd से 10th तक के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3rd से। अ डाइपोल विद इट्स चार्जेस -q and +q located at points 0 -b0 and 0 + b0 is present in a uniform electric field E. The equipotential surfaces of these field are planes parallel to yz planes। तो हमको बताना है इसमें what is the direction of electric field E, how much torque would the dipole experience in this field, ये बताना है हमको। ये दो इसके क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन को। तो एक डाइपोल विद इट्स चार्जेस -q एंड +q चार्जेस हैं, ठीक है, डाइपोल पे लोकेटेड एट पॉइंट्स भी दिया हुआ है। सपोज हमारा यहाँ पे लोकेट कर रहा है -q चार्ज, इस पॉइंट पे है, ये प्लेन है, ये x है, ये y है, ये z है, ये हमारा ये y का नेगेटिव एक्सिस है, इस तरफ x का चला जाएगा और इस तरफ z का आएगा, ठीक है। तो इसके इस पॉइंट पे यहाँ पे हमारा ये -q है, ये इसके आपके किस किस कोऑर्डिनेट पे वो सब दिया हुआ है। और अब नीचे की तरफ आते हैं हम, यहाँ पे सॉरी ऊपर है ना ये, तो सॉरी हाँ पॉजिटिव एक्सिस है, यहाँ पे +q है और यहाँ पे -q है, ये नेगेटिव एक्सिस पे y के। तो यहाँ पे 0 -b o, तो यहाँ पे हमारा -q चार्ज लोकेटेड है। यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड E। और एक यहाँ पे दिया हुआ है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसका इक्वल पोटेंशियल है इसके सरफेस पे, ठीक है। तो अब हमको ये बताना है इसमें कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, आर प्लेन्स पैरेलल टू yz प्लेन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आर, कैसी सरफेसेज हैं, प्लेन जो हैं उसके पैरेलल टू yz एक्सिस। तो ये ऐसे, ये yz एक्सिस के पैरेलल हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें फर्स्ट पॉइंट आप आंसर जब लिखेंगे ए के लिए, तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि दिस इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल। ये yz प्लेन है, ठीक है, ये y है हमारा, और ये हमारा अगर इधर हम नेगेटिव एक्सिस z लें, ये प्लेन है। तो इस प्लेन के yz, ये पूरा यहाँ से ऐसे कवर कर रहा है, तो ये जो yz प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर है। और हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेन के नॉर्मल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ yz का जो प्लेन है उसके ये नॉर्मल रहेगा। मतलब कि जो आंसर होगा वो होगा कि जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अलोंग एंड पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एंड पैरेलल टू दी x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू दी yz प्लेन और नॉर्मल टू दी yz प्लेन। सेकंड टॉर्क है, तो इसमें हमने फार्मूला में बस इसको चेक करना है, फार्मूले को बस। तो टॉर्क होता है हमारा P sin थीटा। यहाँ पे जो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा, E की वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ से लेके और इतना ये कवर कर रहा है। तो यहाँ पे E की जो वैल्यू आएगी वो है हमारी 2b, 2b, एक तो यहाँ पे B पॉइंट है और ये यहाँ पे B पॉइंट है, 2b कवर कर रहा है ये 2b। तो Q 2b E sin थीटा और टॉर्क होगा हमारा 2b Q E, यहाँ पे इतना ये रहेगा हमारा, ठीक है। इसका वैल्यू 90 डिग्री है, तो आपका जो साइन थीटा होगा वो 1 हो जाएगी वैल्यू। तो हमारा आंसर होगा टाउ इज इक्वल टू 2b QE। फोर्थ क्वेश्चन है, 3 चार्जेस -q प्लस कैपिटल Q, सॉरी ये है हमारा -q और ये है प्लस कैपिटल Q और ये, हाँ, ये दो -q हैं, आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे Q1 Q2 Q3 तीनों की तीनों चार्जेस क्या हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे चार्जेस हैं ये। इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0, अगर U, ये पूरे सिस्टम का अगर U 0 है, दिस इज गिवन U इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल Q टू द रेशियो स्मॉल q, क्या रेशियो होगा इसका, तो वो हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक स्ट्रेट लाइन में चार्जेस रखे हुए हैं, तो स्ट्रेट लाइन में ये Q1 है, Q2 है, Q3 है। मतलब ये वाला जो Q1 चार्ज है ये हमारा -q है, Q2 जो चार्ज है वो प्लस कैपिटल Q, और ये Q3 जो चार्ज है ये भी -q चार्ज है।
डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, तो मतलब इन दोनों के बीच में भी r होगा, इन दोनों के बीच में भी r होगा, लेकिन Q1 से Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, इसमें 2r डिस्टेंस होगा। और हमको क्या करना है, अब क्योंकि एक पूरे सिस्टम में ये चार्जेस हैं, तो जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको भी ऐड करेंगे हम, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे Q1 Q2 लिया है पहले, ये सिस्टम में ये दो चार्जेस लिए हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को लिया है r 1 से लेके 2 तक का, प्लस Q1 और Q3 लिया है, तो उसके लिए r मतलब Q1 से लेके Q3 तक का 1 3, और ये सो ऑन Q2 एंड Q3 का लिया है, तो Q2 Q3 का जो डिस्टेंस है वो भी r 2 3। अब पहले यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो r1 से ये 1 से लेके 2 तक Q1 Q2 के बीच में, मतलब अगर आप इसको r1 कहते हो, r2 कहते हो, r3 कहते हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो ये r1 से लेके r2 r होगा, फिर r2 से लेके r3 भी r होगा, लेकिन r1 से लेके r3 कितना होगा, वो 2r होगा। तो ये हमको वैल्यूज रखनी है, जहाँ पे r1 2 है वहाँ पे r लिखेंगे, 1 3 है 2r लिखेंगे, 2 3 है r लिखेंगे, तो बस यही 2 3 है यहाँ पे r लिखेंगे, 2r लिखेंगे और r लिखेंगे। तो हमने क्या करना है, u इज इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 इतना डिस्टेंस है, Q1 Q3 इतना डिस्टेंस है, Q2 Q3 इतना डिस्टेंस है, और वैल्यूज पुट करेंगे। तो Q1 कितना है, Q1 है माइनस Q, Q2 कितना है कैपिटल Q, यहाँ पे Q1 कितना है माइनस Q, Q3 कितना है, Q3 कितना है माइनस Q, ये है Q3, ये देखो Q3 माइनस Q है ना, और Q2 कितना है कैपिटल Q, और Q3 कितना है माइनस Q, डिवाइडेड बाई R1 से लेके R2 तक का डिस्टेंस कितना है, R है, ये हमने R लिख दिया, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हाँ u गिवन है कि u की वैल्यू 0 है, तो ये हमने यहाँ पे 0 कर दिया इसको, और अभी हमको क्योंकि इससे मतलब है, तो हमने माइनस स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस q का स्मॉल q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। अब यहाँ पे भी हमने हाँ वही सब किया है रिपीट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस Q है, ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R प्लस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ऐसे ये माइनस वाला इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो 2 कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई 2R। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 इधर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4, और ये Q ये कैंसिल हो जाएंगे, अच्छा ये Q स्क्वायर था, हाँ ये Q स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2R, 2 इधर चले गया, R 2R इधर चले गया पूरा, ये 2R इधर चले गया, 2R इधर जाएगा तो R कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कैपिटल Q स्मॉल q बचेगा बस, और Q स्क्वायर का एक Q हम इधर ले आए, एक Q इधर लाएंगे, एक Q इधर रहेगा, तो ये Q भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 4 कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q। तो जो रेशियो हमसे पूछा है कैपिटल Q डिवाइडेड बाई स्मॉल q, तो 4 भी इधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा नीचे, तो 1/4 ऐसे हुआ है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है, a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to DC source। तो कैपेसिटर है एक, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक पुट किया है और उसको डीसी सोर्स बैटरी से कनेक्ट किया, द बैटरी इज नाउ, अब उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी भी डिस्कनेक्ट कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भी रिमूव कर दिया। तो हमको ये कंपैरिजन करना है या बताना है हमको कि कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज स्टोर्ड, वोल्टेज, ये इंक्रीज डिक्रीज या ये सेम रहेगा, क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम आपने स्टार्टिंग में बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, ये कैपेसिटेंस है हमारा, अब हमारा ये कैपेसिटर है, अब है क्या इसमें कि ये कैपेसिटर है, इसके बीच में क्या लिया है, डाइलेक्ट्रिक लिया है। डाइलेक्ट्रिक आपको मालूम है एक मीडियम है हमारा, जिसमें कि जब पुट करते हैं हम कैपेसिटर के बिटवीन, तो ये बहुत माइल्ड आपका पोलराइज होता है, लेकिन होता है इसमें पोलराइजेशन, जो पॉजिटिव साइड है उधर सब नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे, और जो नेगेटिव साइड है उधर सारे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके ये अरेंज, इसमें चार्जेस ऐसे अरेंज रहेंगे, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड में नेगेटिव है। तो ये तो सेटअप था पूरा। अब जब बैटरी कनेक्ट किया तो बैटरी ने एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया, ठीक है, ये पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, और चार्जेस यहाँ पे जो भी हैं वो एक्यूमुलेट होके रहेंगे, जो भी चार्जेस हैं। अब क्या किया है कि डाइलेक्ट्रिक भी हटा दिया सेकंड केस हमारा, और ये बैटरी भी क्या करनी है कि ये भी रिमूव कर दी। तो अब क्या होगा, मतलब सेकंड केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या था, सेकंड केस में क्या होगा, तो हमको कंपैरिजन करना है। तो सबसे जो कॉमन कनेक्शन होता है वो होता है चार्ज का, मतलब कि जब बैटरी और डाइलेक्ट्रिक इसमें ऐड किया था,
उस टाइम पे जितने भी चार्जेस बनेंगे या एक्यूमुलेट होंगे, वो चार्जेस इसको हटाने के बाद में उतने ही रहने वाले हैं। मतलब ऐसे एक टेबल बना लेंगे, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, तो क्यू जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, जो हमारा चार्ज जनरेट हुआ है, इनिशियली जो जनरेट हुआ है वो चार्ज उतना ही रहेगा। और इसका यहाँ से इसको सेपरेट कर देते हैं। और जब बैटरी रिमूव करेंगे फिर क्या होगा, नो, क्योंकि बिकॉज नो मोर चार्जेस फ्लोन, तो क्या होगा उस केस में, जितना इनिशियली, जितना मतलब बैटरी कनेक्ट होने में चार्ज था उतना ही रहेगा, मीन्स चार्ज विल रिमेन सेम। तो ये हमारा चार्ज के लिए रहेगा, मतलब अभी क्यू सेम है, यहाँ पे क्यू सेम है, ये ध्यान रखना है। तो क्यू के बाद हम आएंगे इस पे कैपेसिटेंस पे। तो कैपेसिटेंस देखेंगे हमने मीडियम, जब हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड किया था तो इसका फॉर्मूला होता है ए के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, ये था मीडियम, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक कनेक्ट किया था, अभी क्या है, एयर है, अभी हमने हटा दिया डाइलेक्ट्रिक, तो के भी यहाँ से हट जाएगा, तो ये फॉर्मूला आएगा। जब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि पहले जब मीडियम था मतलब डाइलेक्ट्रिक था, और जब ये एयर है, बैटरी इज रिमूव्ड और डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, तो अभी इस केस में हम कौन सा वाला सी देखेंगे, हम एयर वाला सी देखेंगे। तो जो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सी एयर इज इक्वल टू 1/k टाइम्स ऑफ सी मीडियम। अब जो k होता है, k इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ी वैल्यू से आप 1 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये छोटा नंबर आएगा यहाँ पे कुछ। तो जो सी एयर है, मतलब अभी जब डाइलेक्ट्रिक और बैटरी रिमूव कर दी है तो ये डिक्रीज होगा, सी एयर ये होगा लेस देन सी मीडियम, ठीक है। तो सी भी पता चल गया, अब सी से कनेक्ट होके सब इजीली निकल जाएगा। अभी सी क्या है, डिक्रीज हो रहा है बैटरी और डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने में, तो वोल्टेज बैटरी कनेक्टेड थी तो इतना रहेगा, और हमारा बैटरी देखो रिमूव किया है तो ये रिलेशन है V इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी। क्यू तो कांस्टेंट है, तो क्यू का इससे कोई ये डिस्टर्ब नहीं करेगा इसको, मतलब डायरेक्ट जो रिलेशन है वो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा। अभी सी डिक्रीज हो रहा है तो V क्या होगा, V इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी ऐसे ही होगा, जब ये कनेक्टेड रहेगा तो ये इसमें इतना इसका वैल्यू रहेगा, और जब आप इसको जब हम, हाँ ये इसका रिलेशन है E इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई डी। अब डी जो डिस्टेंस बिटवीन जो कैपेसिटर है वो तो कांस्टेंट है, तो डी अगेन इस रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब V इंक्रीज हो रहा है तो E ने भी इंक्रीज होना है। एनर्जी स्टोर्ड ये होता है, एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, तो C यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे U इंक्रीज होगा। तो ये इसमें रिलेशन है। फिर फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 C2 with their capacitance in ratio 1:2। तो C1 और C2 का जो रेशियो है वो 1:2 है, मतलब जो C2 है वो 2 टाइम्स ऑफ C1 है, तो ये एक रिलेशन हो गया। फिर है सो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन दीज टू केसेस बिकम सेम, तो कैसे अरेंज करना है कि जो सीरीज में एनर्जी स्टोर्ड और पैरेलल कनेक्शन में एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम है, मतलब इन दोनों को इक्वेट करना है दोनों को। तो फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल, इनका हमको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर, तो ये सीरीज वाला है तो इसको SS लिखेंगे, और ये पैरेलल वाला है इसको PP लिखेंगे। तो सीरीज में जब हम कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं तो ये रिलेशन, ये एक्सप्रेशन देता है वो 1 डिवाइडेड बाई CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C2 इज इक्वल टू 2C1 है, कैलकुलेट कर लेंगे, ये कैलकुलेट करके आया, ये आया है, तो C सीरीज में C1 डिवाइडेड बाई 1.5 आया ये। ऐसे पैरेलल में हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो C1 प्लस C2 किया, C2 कितना है 2C1 है, मतलब CP इज इक्वल टू 3C1 हो जाएगा। अब दिस इज गिवन दैट पैरेलल और जो सीरीज में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सेम है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे और इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे CP कितना था 3C1, C सीरीज में कितना था C1 डिवाइडेड बाई 1.5, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, C1 कैंसिल हो गया, जो हमको बचेगा वो बचेगा 3VP स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1.5 VS स्क्वायर। तो VP स्क्वायर डिवाइडेड बाई VS स्क्वायर होगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 3, ये डेसिमल इधर शिफ्ट करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो गया, 10 यहाँ पे 5 2 एंड 9 ये हो गया, तो VP डिवाइडेड बाई VS √2 डिवाइडेड बाई 9, तो ये √2 टू दी रेशियो 3 होगा VP और VS का। सेवंथ क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे थोड़ा और इसको बड़ा बनाएंगे डायग्राम को, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। इसमें ये 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -4Q एंड +2Q आर लोकेटेड एट पॉइंट 2A, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं।
ये सेंटर है। तो क्या है इसमें, टू चार्जेस मैग्नीट्यूड -4 और +2q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 2a। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इधर ये दिया, रेडियस दिया हुआ है 4 है, तो रेडियस कितना है 4a है। तो एक -4q कहाँ पे लोकेटेड है, 2a, मतलब यहाँ पे ये 4 है तो ये इसका हाफ हो गया, यहाँ पे लोकेटेड है -4q। और फिर दूसरा वाला जो चार्ज है वो है 5a पे लोकेटेड, तो 4 ये हो गया और इसके बाहर यहाँ पे इतना, यहाँ पे +5a पे लोकेटेड है +2q। ठीक है, ये है। पूछा है हमसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा हुआ है। तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू दी, पूरा जो रेडियस, ये स्फेयर का रेडियस है, कितना थ्रू आउट दी रेडियस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। हमने 11th में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस में। इनक्लोज्ड जो चार्ज है, कौन सा वाला चार्ज है, -4q चार्ज है, तो इसको ही लेके हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो phi = q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू कितनी है -4q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसका छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होगा। 8th है 6 माइक्रोफेराडे कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय अ 300 वोल्ट सप्लाई। तो पहले चार्ज किया कैपेसिटर को कितने वोल्ट सप्लाई से, इतने वोल्ट सप्लाई से। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है और डिस्कनेक्ट करके क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा से एक ऐसे कैपेसिटर से कनेक्ट किया जो अनचार्ज्ड है 3 माइक्रोफेराडे से। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमको इसमें निकालना है ये हीट लॉस, कितना लॉस, एनर्जी का कितना लॉस हुआ, तो U1 - U2 निकालना है हमको। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। पहले देखते हैं इसमें है क्या क्या। C1 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है, V दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको ये निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना, U1 निकालना है हमको। तो U1 का फॉर्मूला होता है हाफ QV। हाफ QV के लिए हमको क्या चाहिए, V तो मालूम है हमको इसका, U1 के लिए V मालूम है 300, Q नहीं मालूम है, तो Q के लिए फिर से हम यहाँ पे आएंगे, तो Q = C1V। तो C1 दिया हुआ है, V दिया हुआ है, ये Q1 निकल गया। तो ये Q की वैल्यू 18 × 10⁻⁴ और इंटू 300, 27 × 10⁻² आएगी। यहाँ पे ये 2 9 हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा, 2 0 से यहाँ के ये इसको कैंसिल करेंगे, -2 जूल हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड अभी जो है फर्स्ट कैपेसिटर में वो इतनी है। अब नाउ C1 को डिस्कनेक्ट किया हमने और उसको फिर हमने क्या किया, अनचार्ज C2 से कनेक्ट किया। अब हमको मालूम है कि एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जो Q = Q डैश, तो Q = V, C1 = V डैश, C1 + C2 क्या है, सिस्टम ऑफ 2 कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस है ये, और V डैश हमारा कॉमन पोटेंशियल फॉर, इनके लिए जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V डैश है। तो यहाँ से हमको इससे V डैश निकालना है। तो वैल्यूज़ मालूम है हमको, दोनों की वैल्यू मालूम है, कैलकुलेट करके निकल जाएगा। V डैश 200 वोल्ट। एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम, तो यहाँ पे हमने जो V डैश निकाला है, ये V डैश है कॉमन पोटेंशियल। अगर जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तब कितना पोटेंशियल होगा, तो वो निकालना पड़ेगा ना, इसलिए उसको हमने निकाला यहाँ पे। जब ये निकल जाएगा उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड U2, जो सेकंड हमारा U2 है यहाँ पे, क्योंकि हमको लॉस निकालना है तो पहले U2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमको V डैश चाहिए था, तो ये V डैश मिल गया हमको। तो हाफ Q, अब क्योंकि Q तो इक्वल है ना दोनों के लिए, तो यहाँ पे हम एक ही ले रहे हैं, इनिशियल वाला 18 × 10⁻⁴ और ये, तो U2 की वैल्यू आ गई। लॉस इन एनर्जी जो होगा U1 - U2, तो U1 है हमारा 27 × 10⁻² और U2 है 18 × 10⁻², तो ये आंसर होगा इसका 9 × 10⁻² जूल। नाइन्थ क्वेश्चन है 125 स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है 125, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 0.5 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है इन पे, 0.5 माइक्रोकूलम चार्ज है। ईच डायमीटर इसका है 0.1 मीटर, तो आर होगा इसका, रेडियस होगा 0.05 मीटर। एक बिगर ड्रॉप बना रहे हैं सब मिलके। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बिगर ड्रॉप के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे V = Q डिवाइडेड बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि पहले तो Q चाहिए, तो Q होगा n एंड नंबर ऑफ चार्जेस। तो n कितना है, 125 ड्रॉप्स है। चार्ज एक पे कितना है, एक पे इतना माइक्रो है, तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। इतना चार्ज है, 625 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब हम पूरा जो बिगर ड्रॉप बन रही है उसका रेडियस हम निकालेंगे। तो उसका रेडियस होता है क्यूब रूट ऑफ जितने भी नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं इनटू रेडियस एक ड्रॉप का। तो ये कैलकुलेट कर 125 टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 5 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर आएगा आर। आर मिल गया, ये मिल गया, और हमने 4/ε0 की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁹ और ये कैलकुलेट करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट करके आ गया। ये 2 0 यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किए मैंने, तो ये 10⁻11 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 से 6, 25 तो 25 हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आंसर आएगा। टेंथ क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 6.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। अ सैंपल of water contains 10⁻21 है, ये 10⁻21 molecules whose dipole moment are all oriented in an electric field of strength। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, ये है, ये भी 10⁻5 है, 2.5 इंटू 10⁻5। कैलकुलेट वर्क टू बी डन टू रोटेट द dipoles from their initial orientation। θ1 है 0 डिग्री टू θ, तो ये निकालना, परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, तो ये है, इसमें हमको दिया हुआ है, देखो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 10⁻21, θ1 0 है, θ1 90 डिग्री है, ई की वैल्यू भी दी है, डब्ल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ये फार्मूला है इसका, ये ऑलरेडी ड्राइव्ड फार्मूला है, आपको कुछ इसमें करना नहीं है। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई, ये डाइपोल कितना है, डाइपोल मोमेंट इंटू ई, इसमें कितना स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, और एक एंगल और दूसरा एंगल कितना, मतलब कितना इसमें ओरिएंटेशन कितना हो रहा है डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल जो जनरेट हो रहा है। तो इसमें P की वैल्यू रखेंगे, E की वैल्यू रखेंगे, थीटा कॉस 0 है, तो ये हो जाएगा 1, और ये 90 हो जाएगा 0, और ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो अभी क्या है इसमें, अभी है वर्क डन, ठीक है, ये वर्क डन निकला, लेकिन कितने, एक पार्टिकल के लिए निकला, अभी कितने पार्टिकल्स, 10⁻21 सच मॉलिक्यूल्स आर देयर, देयरफॉर जो टोटल वर्क डन होगा वो हम 10⁻21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई किया तो इतना जूल आएगा। तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अभी हमारे पास बचे हैं बस न्यूमेरिकल्स में 3 क्वेश्चंस, तो ये 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं, तो 3 क्वेश्चन और MCQs बचेंगे, वो मैं जल्दी से अपलोड करती हूँ। थैंक यू।